18 साल तनहा रहने वाली औरत की उसके अपने बेटे ने शादी करवा दी। मीडिया पे इसकी धूम मच गई है। क्या बात है जी, बच्चों की शादी तो सब करवाते हैं, वालदा की शादी सबसे बड़ी बात है एक बच्चे के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या का नाम दुबई या का नस्तीन मिस लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाजिर है। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मेरा जो मीडिया इंचार्ज है वो मुझे कह रहा था कि मैडम आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता कि आप ज़्यादा मजाक किया करें, इसलिए आप बहुत सीरियस रहें। मगर मैं समझती हूँ कि आज की इस खबर के साथ तो मुझे बहुत स्माइल करना चाहिए और खुश होना चाहिए कि हमारे मुल्क में एक ऐसा अच्छा बेटा, एक ऐसा बेटा जिसको अपनी माँ की इतनी फिक्र है कि जिसने 18 साल की तनहा रहने वाली अपनी माँ को एक हमसफ़र ज़िंदगी का साथी दिया, जो उसके अच्छे बुरे वक्त में उसके साथ हो। देखिए बात ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात, दुनिया में जो पहला रिश्ता बना था वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का और बीबी हवा का था, यानी कि मियाँ बीवी का रिश्ता। अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त, रब्बुल जलाल, रब्बे करीम, क्या उसको पता नहीं था कि इंसान के लिए अपना एक हमसफ़र ढूंढना या होना कितना इम्पॉर्टेंट है। तभी उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी एक खूबसूरत सी बेगम अता की। अब्दुल अहद ने ये कदम उठाकर अपनी वालदा की शादी कराकर एक नया प्रेसिडेंट सेट किया है पाकिस्तान के कल्चर में। ये हमने बहुत कम देखा है। अक्सर अगर वालिदैन वालिद या वालदा बेवगी में आ जाते हैं तो अक्सर ये होता है कि उनको बच्चे बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। अगर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वो कभी बच्चों के सामने कहने की जुर्रत भी नहीं रखते कि जी हमें भी पार्टनर चाहिए, मगर अगर वो ये जुर्रत कर भी लें तो उनको चुप करा दिया जाता है, उनकी इस ख्वाहिश को निगेट कर दिया जाता है। इससे मुझे एक बड़ा पुराना ड्रामा याद आया, बड़ा प्यारा ड्रामा था। उसमें फिरदौस जमाल था और आबिद अली अपने वक्त के खूबसूरत तरीन बड़े बावजह और बावकार एक्टर्स थे। उनका बाप एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है चारपाई पे। यह अशफाक अहमद का लिखा हुआ ड्रामा था और उसके कुछ डायलॉग्स इतने खूबसूरत थे। वो बार बार आवाज़ें देता है अपनी बहुओं को जो घर में होती हैं और कहता है ओए कोई मेरा भी ख्याल रखे, कोई मैनू भी वोटी लिया दे, जो मेरी फ़िक्र करे, मैनू चाह पिलावे, मैनू खाना देवे। तो बहू कहती है अब्बा हम कर तो रहे हैं तेरा ख्याल। कहता है हाँ बस तुम मेरी बहुएँ हो, तुम मेरी बीवी तो होनी चाहिए ना कोई। बट द पॉइंट इज़ कि ये चीज़, ये दुख, ये गम, ये फीलिंग किसके अंदर है। अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड ने मुझे लास्ट मंथ कॉल किया और मुझे कहने लगी कि तुम अकेली हो गई हो, तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हें ज़िंदगी में कोई पार्टनर मिलना चाहिए। अच्छा बात ये होती है कि हमारे यहाँ हमारे माशरे में, ख़ास तौर से पाकिस्तान के माशरे में 60 की औरत हो जाए तो उसको कह दिया जाता है कि उसको चाहिए कि बस वो अल्लाह अल्लाह करे या वो बिस्तर पे लेट के कहे मैं मर गई, मैं मर गई, मैं मर गई। हम लोगों की मौत वाक़या हो जाती है 60 की एज के बाद। हमें इजाज़त नहीं है बनने संवर कीने की, हमें इजाज़त नहीं है कोई अपनी ज़ाती ख्वाहिशात रखने की, घूमने फिरने की, दोस्ती रखने की, कॉफ़ी पीने बाहर जाने की। तो मेरा इस वक्त कोई भी फ्रेंड नहीं है। फ़ीमेल फ्रेंड्स मेरी 2 थी, उनमें से एक तो बहुत बिज़ी हो गई हैं और एक जो है वो बेचारी बहुत बीमार है। अब बात ये है कि कौन है जिसको कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप, हमसफ़र, साथी नहीं चाहिए। हर एक को चाहिए, हर एक को। तो ये अब्दुल अहद ने जो काम किया, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह हमारे मुल्क के बेटे बेटियों को ये तौफीक अता करे। ये दरवाज़ा, ये रहमत, ये साया जो वालिदैन का उनके सर पर होता है, इसकी जो दुआएं होती हैं वो जो मिलती हैं अगर आप अपनी वालदा या वालिद के लिए ये काम करते हैं। वालिद तो खैर बहुत जल्दी खुद ही बेचारे शादी कर लेते हैं, उनको कोई पाबंदी नहीं है, वालदाओं को पाबंदी होती है। तो बहरहाल ये एक बहुत खुश आइन ख़बर है। मैं भी चाहूँगी कि मैं अब्दुल अहद को मुबारक दूँ, उनकी वालदा को मुबारक दूँ कि उन्होंने इतना अच्छा बेटा बड़ा किया है। और ये हमारी अपनी तरबियत होती है जो हमें या तो खुशी देती है या हमें बुढ़ापे में गम देती है। अल्लाह हम सबको तौफीक अता करे कि हम अपने बच्चों को नेकी की
की हदायत करें, नेकी की राह दिखाएं, नेक तरफ लाने की दुआएं करें और उनके लिए हम वो रास्ते चुनें जो उनको बेहतरी की तरफ ले जाएं। सब माँओं के लिए भी और उनके बेटों के लिए भी और बेटियों के लिए भी दुआएं हैं। इसके साथ ही मैं इसको ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी दुख तकलीफ़ या कोई भी प्रॉब्लम है तो बस अल्लाह को अपने साथ बांधे रखें और अल्लाह को याद करते रहें। जज़ाकल्लाह खैर।